बोले ठाकुर साहब तुम चलो पहले। पहले तुम चलो। और गए बोले ठाकुर और संतिया का लौंडा अनुआ उनका खोपड़ी है खराब और बड़े ठाकुरों हम कला तो पहले जाइए और उनके पीछे तुम चलो कि तू पहले जाइ हो और तू जने पहले जाए लगे हो तो मौका पाओ हम पे लियो अब ये गए शांति के घर है और सोनुआ का लाठी देखो बड़ी तगड़ी तंदुरुस्त है। अबे जल्दी में लाठी काटी से मोर भाई हमें तो लाठी के बड़ी डर लागत है लेकिन कौनो बात नहीं रहो साले जमींदार दूजने के पेलुआ ऊपर है अगर दूजने का ना पेलुआई तो महाबली नाम नहीं बताओ यार कहो के बहन बिटिया के इज्जत ताकत सार अरे सार है सार वो चलन को उठाएगी बताओ सार चुल्लू भरे पानी में डूब के मर जाए बताओ गरीब मने के साले जिया मुहाल करे हैं लेकिन कोई बात नहीं है हम भी चले हैं इन्हीं के पीछे पीछे लेकिन ऐसे नहीं चलते चलते कहना है तनी के गोरी हंस के और की हो बताना तनी के गोरी हंस के तनी के गोरी हंस के की हो बताना तनी के गोरी हंस के सल्ला बिटिया दावत में गए थे अभी तक सोनू बेटा उस सेमुआ के घर से नहीं वापस आया। हाँ माँ हमें तो रह रहे के मेरा जी घबरा रहा है मैं सोच रही हूँ कहीं झगड़ा न कर डाला हो। नहीं माँ हाँ वो मेरा भाई है चलो ठीक है अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं वो ऐसा नहीं कर सकता। नहीं मैं जानती हूँ अच्छी तरह बेटी उतने के में गर्म हो जाता है। नहीं। आओ हम आज का खा इंतजार करें। गलती क्षमा कीजिए आ गए। थोड़ा देर हो गया और ये नीरव की वजह से यहाँ तो मैं परेशान हूँ बेटा तेरे बगैर माँ एक बात आंख नहीं लग रही। एक बात मैं सोच रही थी न जाने हमारा बेटा कितनी समय आएगा। माँ एक बात कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहता है? अच्छा पुराने जमाने में क्या दस्तूर रहा? पुराने जमाने में हाँ माँ किसी की नई नवीन दुल्हन आती है हाँ तो पहले ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की जाती थी। हाँ बिटवा यह पुरान दस्तूर है। नहीं ये दस्तूर बदलना होगा। होगा तो होगा। माँ हाँ जब मैं गया कहाँ गया? श्याम के घर अच्छा न्योता खाने के लिए हाँ तो क्या देख रहा हूँ माँ? क्या देख रहा था बेटा? वो भी देखा क्या देखा? श्यामू को मार रहे थे। श्यामू को मार रहे थे? हमारे दोस्त को। कौन? और वो क्या नाम है उसका? धर्मू। धर्मू? हाँ धर्मू सिंह यानी धर्मू ठाकुर। हम कही तरह ने नाश काटा कौनो न कौनो गायब करी हारा। माँ जब मेरे दोस्त को मार रहे थे तो क्या किया तू? मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे तो कहाँ करके आए बेटवा? अरे माँ वही करके आया हूँ जो इंसान को करना चाहिए। क्या किया है? फर्ज और कानून के लिए अगर जान की बाजी लगाना पड़े तो जान की बाजी लगा दूंगा। उस धर्मू को ऐसे से लठ मार दिया ना हमारे दोस्त बीबी को। अरे माँ तुम्हें क्या हो गया? राम हो अरे हमारी दोस्त बीबी को कोई सोचे मैं बर्दाश्त कर लूं। वो है तुम करके आ गए हो तुमका नहीं न पता इतना खतरनाक ठाकुर है। अरे माँ तुम चिंता क्यों करती हो? अरे हमका चिंता का हमरे तो पेटवा में खलफल शुरू हो गया। अरे माँ तुम चिंता करती हो? अगर दोनों ठाकुर आए ना तो मैं दोनों ठाकुरों की हड्डी गर्म कर दूंगा। फर्ज और कानून के लिए मैं मर जाऊंगा। ऐसा ना करियो। चलो माँ
शांति। आज ये ठाकुर चलकर तुम लोगों की झोपड़ी तक आया है, तो हमरे आने का कारण नहीं पूछोगी ये ठाकुर क्यों आया है? हाँ ठाकुर साहब, आखिर इस गरीब की झोपड़ी में आपके पैर कैसे पड़े ठाकुर साहब? हमें तो भी बताओ। ये कौन है? ये हमारा बेटा है। ये शांतिया, ये सोनुआ है। हवालू लगा चारवा। ये हमारा बेटा है। ये तुम्हारा लौंडा है। लौंडे को अपने समझाती नहीं हो, आजकल नेतागिरी दिखाई कर रहा है। आखिर क्या किया है मेरा बेटा ने? ये कौन है? ये हमारी बेटी है। क्या नाम है इसका? इसका नाम सरला है। शांति, आज मैं जरूरी काम से तुम्हारी झोपड़ी तक चलकर आया हूँ, तो हमारे आने का कारण सुनो, मैं क्यों आया हूँ। ठाकुर साहब, और जो मेरे यहाँ से तो कर्जा लिया है, नहीं आज तक तो पैसा उससे मांगने आज वो मैं तो आया, उससे मांगने आज वो मैं तो आया, क्या उससे मांगने मैं तो आया, और न देती रकम की तू न देती रकम की तू अरसा एक बार मेरी माँ से पूछने दो, उसके बाद मैं बतलाता हूँ तुम्हें। पूछ ले, पूछ ले। हर नहीं खाने तक का ठिकाना था। नहीं खाने तक का ठिकाना था। नहीं खाने तक का ठिकाना ठाकुर, नहीं एक पाई ये पैसा।
मुझे ना ये आंसू बहा करी और मुझे ना दिखाओ और बहुत जल्द ही मेरा अब कर्जा तुम्हारे लिए ना रहम पास मेरे तुम्हारे लिए ना रहम पास मेरे क्या तुम्हारे लिए ना रहम पास मेरे और बहुत जल्द ही मेरा अब कर्जा हर गरीबों पे ठाकुर जुल्म यूं न ढाओ। जुल्म की बात करते हैं। गरीबों पे ठाकुर जुल्म यूं न ढाओ। गरीबों पे ठाकुर जुल्म यूं न ढाओ। रहम थोड़ा खाओ ना इतना सताओ। ठाकुर साहब माँ अब चुप रहिए, बहुत हो चुका है। पूछ क्या मैं पूछना एक चाहता बात पूछना चाहता हूँ ठाकुर साहब, आपका खर्च कितना है? ठाकुर साहब पहले रहने दे धर्मोस्तु रहने दे। नया खोल है ससुरा उबाल मार रहा है। मैं मजबूर हूँ अपनी माँ की वजह से। अपनी माँ अगर जवानी का जोश दिखा दिया ना, तेरे खानदान जो है ना, अकड़ो नहीं मेरे सामने ऊंची आवाज में बोलना नहीं। मैं हाथ जोड़ अगर तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो अपनी माँ शांतिया से पूछ कि आज के 18 साल पहले हमारे यहाँ से 500 रुपए कर्ज लिया है और आज तक देने का नाम नहीं लिया है। पूछ हरामजादी से पूछ। माँ आज ये कौन सा दिन देखना पड़ा। हम गरीब जरूर थे मगर कब ठाकुर साहब से कर्ज लिया है माँ, एक बात पूछो, और कब तुमने कर्जा लिया बतलाओ है माँ। कब तुमने कर्जा लिया बतलाओ है माँ। आज तक बतलाया नहीं मुझसे कोई बात। माँ, मैं जानना चाहता हूँ तुमने कर्जा कब लेकर आई। बेटा कर्जा ठाकुर के यहाँ से मैं तब लाई थी जब अचानक तेरे बाबूजी की तबीयत खराब हो गई थी। तेरे बाबू जब चारपाई में पड़े पड़े तड़फड़ाने लगे तो मैं ठाकुर साहब के हाथ दौड़ चली गई और उनके यहाँ से 500 रुपए लेकर आई। बेटा तेरे बाबूजी के इलाज के लिए
और तेरे बाबूजी भी नहीं बचे और पैसा भी चला गया। मैं कहाँ से दूं? इसलिए मैं तुझसे नहीं बताई बेटा कि तू कमाने लायक का नहीं था। हाँ मेरे लाल। ठाकुर साहब बोल। सच्चाई सामने आ गई। मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी। मेरी माँ ने 500 रुपया आपके चौकट से लेकर आई। आज तक वो कर्जा भुगतान नहीं कर पाए हैं। मगर ठाकुर साहब मैं वादा करता हूँ, वादा? मुझे वादा करता हूँ कि आप मुझे 1 महीने की मोहलत दे दीजिए। 1 महीने की मोहलत? 1 महीने की मोहलत दे दीजिए, हम आपको पाई पाई चुका देंगे। हराम जादे, तुम लोग जब 18 साल में आज तक भरपाई नहीं कर पाए तो 1 महीने में कहां से तुम लोग हमारा कर्ज दोगे? मैं अपना खून पसीना जला करके, मेहनत करके, मजदूरी करके, अपना पेट काट करके आपको पैसा भुगतान कर दूंगा ठाकुर साहब। कहीं डकैती डालोगे? जी नहीं, मेहनत और मजदूरी करके घर का पेट भी पालूंगा और तुम्हारा पूरा ब्याज छाछ सब दे दूंगा। चुप चुप चुप। तेरी माँ शांति। सुनो ठाकुर साहब, तेरी माँ ने मेरे हाथ से 500 रुपए कर्ज लिया है आज के 18 साल पहले, जानता हूँ, और आज तक देने का नाम नहीं लिया है। मैं जमींदार हूँ, लोग मेरे हाथ से ब्याज लेते हैं या कर्ज लेते हैं तो हमारे यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। 500 का ब्याज और 18 साल में जोड़ दिया जाता है तो रकम 5000 होती है। और तुम 1 महीने की मोहलत मांगते हो, मैं तुम्हें 1 दिन की मोहलत नहीं दूंगा। अपना कर्जा आज और इसी वक्त मैं लेकर के जाऊंगा। इसी वक्त मेरे पास एक कौड़ी नहीं है। मैं वादा करता हूँ, मैं जानता हूँ अपना खून पसीना जला करके आपका कर्ज मैं भुगतान कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के पास खाने को ठिकाना नहीं है, तो हमारा कर्जा कहाँ से दोगे? एक बात मैं तुमको समझा रहा हूँ, अगर बुरा ना मानो तो। ये तुम्हारी बहन है, इसका नाम सरला है। जी हाँ, तुम अपनी बहन को गिरहुई के रूप में हमारे यहाँ रख दो। जब तुम मेरा पैसा दे जाओगे तो तुम अपनी बहन सरला को ले जाओगे। मैं गरीब जरूर हूँ, इतना गलीज नहीं। जो अपनी बहन को गिरवी के रूप में तुझे दे दूं, आपको 1 महीने की मोहलत। तो साले हमारा पैसा दो। मैं वादा करता हूँ ठाकुर साहब, 1-1 पाई आपका चुका दूंगा। मैं कोई वादा नहीं चाहता हूँ। और सुन लो, अपने घर की इज्जत को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। जब आप मोहलत नहीं देते तो किसी माई के लाल में दम नहीं है जो मेरी बहन को यहाँ से ले जा सके। धर्मों से इज्जत तुम्हारी भी है, हमारी भी है। खड़ा होकर मेरा मुंह क्या देखता है? इसकी बहन को उठा ले और घबराओगी अपना दिल छोटा मत कीजिए माँ। तुम संसार में नहीं रहोगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? मेरी माँ
ये तो रानी, अपना दिल मत छोड़ा कर, ये तेरा बेटा है ना, कहीं से कहीं लाकर पैसे अपनी बहन को छुड़ाऊंगा। बेटा, मैं एक उपाय तुझे बताती हूँ और तू वहां चला जा। बताओ माँ। मैं विश्वास से मुझे कि तेरी मदद वो जरूर करेंगे। वो बहुत ही दयावान है, बहुत ही भगवान है। मेरे लाल, जाओ जंगल में एक बहुत बड़ी हवेली है, वो जो बनारस में, गफ्फार जो गफ्फार बनारस में रहते गफ्फार चचा, गफ्फार चचा, उन्हीं के पास मेरे लाल चले जाओ और कह देना कि हमारी माँ ने 5,000 रुपए मंगाया है। आज मेरी माँ की गर्दन छुरी पे है, वो तेरी तुम घबराओ नहीं, मैं बनारस में जा करके जो उनकी हवेली है, वो गफ्फार चचा के उनके चौखट में जाके अपना नाक रगड़ूंगा। हाँ मेरे लाल, जल्दी से जाओ मेरे बेटे, फिर मत करो, माँ को संभालने, जल्दी से जाओ, जाओ मेरे लाल। मेरे मालिक या मेरे ऊपर वाले मुझे मार ही डालता, ये दिन दिखाने के लिए। क्यों ये दिन दिखाया मुझे? अरे बना के क्यों बिगाड़ा रे? अरे बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, जो तुझको मंजूरी नहीं था, जो तुझको मंजूरी नहीं था, बोले किले आंगन में। जो तुझको मंजूरी नहीं था, बोले खिलेंगे आंगन में। राह मिला कर, राह मिला कर, छोड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, धर्मों कहाँ खोए खोए से रहते हो आजकल? बड़े ठाकुर, हमें लगता है तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती। बड़े ठाकुर, सोनुआ के साथ तो जो हुआ सो हुआ। हमारा अपमान हुआ तो किसकी वजह से हुआ? धर्मों से। सेमुआ की बीबी की वजह से हुआ। तो ले चलो हमको सेमुआ के घर, साले को औकात में ला दूंगा। तो देर की बात है।
न्योता दे दे। आप बताओ, हुआ गए सोनुआ का प्यार है, शमुआ के घर है। बताओ यार, उसके बहन का हमसे कहीं ले चल बे यार। ले तो गई, लेकिन रस्तम बेचारी बहुत रोवत रही। हम तो कहे जो भगवान इनके ऊपर साल के ऊपर गाछ कब गिरी, जल्दी गाछ गिरे इनके साल के माटी हम हिंद दिया भाई, और बारो बनवाओ, सबका लाई गुड़ खवाओ। अब चल रहे हैं, अब ये जा रहे हैं शमुआ के घर, लेकिन ऐसे नहीं, चलते चलते कहना है पैजमिया गिर गई नारी माँ, झूलनिया बासवारी माँ, सारी दहिया गिर गई बालम के आगवारी माँ। बालम के आगवारी माँ, बालम के आगवारी माँ, सारी दहिया गिर गई बालम के आगवारी माँ। बड़ी खुश लग रही हो प्यारी। क्या करें स्वामी जी, खुशी की बात नहीं है। ये बताओ कि खाना वाना बनाया? हाँ स्वामी जी, खाना बना के अच्छा। आप रख दिया। अब स्वामी जी क्या आप चलिए कहो श्यामो, तुम्हारा गौना आया है, हमने सुना है। हाँ ठाकुर साहब, आया है हमारा गौना। ये तुम्हारी बीवी है, हाँ हमारी बीवी है। तो क्या तुम हमारी परंपरा को भूल गए हो? परंपरा? तुम्हें कुछ मालूम है या नहीं? तुम्हारी कौन सी परंपरा है? हमारे शहर रामनगर में जिसकी भी दुल्हन आती है, प्रथम सुहाग रात हमारी हवेली पर मनाई जाती है। क्या तुम मेरी परंपरा को भूल बैठे हो? ठाकुर जी, यह परंपरा तुम्हारे गांव और शहर में चलती होगी, यहाँ हमारे यहाँ नहीं चलती है। ये अपनी परंपरा अपने यहाँ रखो। रस्सी जल गई है, फिर भी ऐठन तुम्हारी नहीं गई है। आज मैं तुम्हारी ऐठन को उतार दूंगा। थर्मो से पकड़ थाने को और बांध दे उस साइड में। मैं देखता हूँ ये कैसे अपनी बीबी को मेरे साथ में नहीं भेजता है। धर्मो सिंह, इसने हमारे नियम और कानून को तोड़ा है। देखो, आज मैं श्यामों की ही आंखों के सामने इसकी बीबी का क्या हाल करता हूं। तुम्हारी बीबी का वो हाल करूंगा कि देखने वालों का कलेजा कांप जाएगा। श्यामों, चलो उतारो, उतारो कपड़े। यही पत्थर आंखों के सामने अब धर्मू सिंह का तो रोमा नहीं उठा सकता। उतार दे कपड़े इसके बदन से, और श्यामू अपनी आंखों के सामने खुद नजारा देखे कि हमारी पत्नी की इज्जत कैसे हमारे सामने लूटी गई है। अपन नानी बनेंगे, नानी नहीं साले तोर मौसी बनाएंगे, रानी। ऐ फूलों की रानी, बहारों की मलका, ऐ फूलों की रानी, बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया है। ऐ फूलों की
दिल होश में है नजर का मिलाना गजब ढा गया है। तेरे होठ क्या है गुलाबी कमल है। तेरे होठ क्या है गुलाबी कमल है। लबों की ये दो पति नई एक गजल है। ये पलकों की चिलमल ये पलकों की चिलमन उठा कर गिराना उठा कर गिराना गजब हो। आप श्यामो देखो अपनी आंखों से नजारा। अगर ये हरामजादी हमारी नहीं हो सकी है तो मैं इसे तुम्हारी होने भी नहीं दूंगा। चल मरने के लिए तैयार हो जा हरामजादी। तेरा चेहरा देखना ही महापाप है। धर्मों से ले लिया हमने अपने अपमान का बदला। और इस हराम खोर को घुट घुट कर यहीं पर मरने दो। आओ हमारे साथ हम लोग अपनी रियासत की तरफ वापस चलते हैं। इसका साले का मैंने गोड़ तोड़ दिया। इसी की वजह से हमारा भी अपमान हुआ था। जूता लाता बहु खावा है। अब चल रहे हैं हम भी आराम करेंगे। कोई आवाज नहीं उठाएगा। नहीं यही हाल उसके साथ होगा। चल